If you don't mind, can we start with the interview, please? जी सर। Can I check your CV? जी सर। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? सर, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट। लेकिन हमें तो कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए। अकाउंट्स के बारे में कोई समझ है आपको? सर, ज्यादा नहीं, मगर है। सर, मैं यहाँ किसी सीईओ की पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि एक अकाउंट्स ट्रेनिंग क्लर्क के जॉब के लिए आई हूँ। एंड सर, आई एम अ क्विक लर्नर। So you want on-job training, right? With salary, of course. आपने क्या समझ रखा है कि हमने यहाँ कोई खैराती ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है? यहाँ पर आप यहाँ आएंगी, हमसे काम करना सीखेंगी, और जब तक आप काम करना सीख नहीं जाती, तब तक हमारा काम बिगाड़ने के लिए हम इसे तनख्वाह लेंगे। I am really very very sorry, but I don't think you're qualified for this job. आपने लॉ किया है, जाके लॉ फर्म से अप्लाई कीजिए। मैं काफी नामी वकीलों को जानता हूँ, और आपके अब्बू का लिहाज करके आपकी सिफारिश तो कर ही दूंगा। कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी तो दिलवा ही सकता हूँ आपको। रहम दिली के इस मुजारे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर नहीं, खैरात में मुझे जन्नत भी नहीं चाहिए, और आप मुझे छोटी मोटी नौकरी दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशों की जहमत ना उठाएं। अल्लाह हाफिज। मिस आफरीन हसन। लगता है जमाने के दस्तूर के मुताबिक चलना आपको फितरतन नापसंद है। So you want on-job training, right? With salary, of course. आपने क्या समझ रखा है कि हमने यहाँ कोई खैराती ट्रेनिंग स्कूल खोल रखी है, जहाँ पर आप यहाँ आएंगी, हमसे काम करना सीखेंगी, और जब तक आप काम करना सीख नहीं जाती, तब तक हमारा काम बिगाड़ने के लिए हम इसे तनख्वाह लेंगे। खुदा जाने उसे चढ़ाने में मुझे क्या मजा आ रहा था। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। मम्मी तो हमेशा कहती है, अल्लाह मियाँ मेरी फितरत में चढ़ना चढ़ाना लिखना ही भूल गए। मगर आफरीन को देखते ही ना जाने क्यों दिल करता है कुछ करूं। जरूर उसी में कुछ ऐसा होगा, मेरी कोई गलती नहीं है। But mom, that girl has really got a spark in her. कैसा रहा आज का दिन बच्चों? इंटरव्यू लेने वाला हैंडसम था या तो कोई बद्दा सा? उफ़, बैठने तो दो से, सांस नहीं लेने देती। ये ले पानी। हाँ आफरीन बेटा, बताओ कैसा रहा इंटरव्यू? नए सीईओ से मिले? कैसा है वो? अब्बू, आज पहली बार मुझे इस बात की खुशी है कि अब आपको उस ऑफिस में काम नहीं करना पड़ रहा है। तू तो कुछ और ही राग अलाप रही है। माजरा किया है? बेटा आफरीन, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा इंटरव्यू तो ठीक ठाक गया ना? नहीं, नए सीईओ ने तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लिया? लोग तो कहते हैं कि कबीर खान निहायती शाइस्ता आदमी है। अगर आप करीना नहीं है, तो कम से कम आपको तो मुझे रोक लेना चाहिए था ये सब कहने से। ये कोई प्रमोशन पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट पार्टी है। Can't you see? अगर उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया होता तो शायद तुम्हारा काम बन ही जाता बेटा। आपने क्या समझ रखा है कि हमने यहाँ कोई खैराती ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है, यहाँ पर आप यहाँ आएंगी, हमसे काम करना सीखेंगी, और जब तक आप काम करना सीख नहीं जाती, तब तक हमारा काम बिगाड़ने के लिए हम इसे तनख्वाह लेंगी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है अब्बू। आपके कबीर साहब एक बार भी मिलने के लायक नहीं है। मैंने आज तक उनके जैसा घमंडी इंसान नहीं देखा। अरे वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। लेकिन बेटा वो, आप उनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उनके साथ अभी तक काम नहीं किया है।
और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं खुद उनके साथ काम नहीं करना चाहती। उन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, बल्कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया मैं नहीं जानती, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उस जगह काम नहीं करूंगी। अकड़ तो ऐसे रही है जैसे लोग नौकरी लेके इसके पीछे भाग रहे हैं। ले लो ले लो। मुझे तो पहले से ही पता था कि बाप की कंपनी में भी इसकी दाल नहीं गलने वाली। हाय डैड। आओ बेटा, इससे मिल। यह है करीना, नादरा की दोस्त राहत की बेटी। हाय। हाय। अम्मी, आपने खाना खाया? पहले ही दिन ऑफिस से इतना लेट आया और मुझे पूछ रहा है कि मैंने खाना खाया या नहीं। अम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था आज ऑफिस का पहला दिन है, लेट हो जाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। लेकिन मुझे मालूम था कि आप मेरे बगैर खाना नहीं खाएंगे। नहीं, आज तो खा ही लिया, थैंक्स टू करीना। इतना टेस्टी खाना बनाकर लाई थी अपने घर से कि हमसे रहा ही नहीं गया। भाई इतना लजीज खाना तुम्हारी नानी बनाती थी, जैसे आज करीना ने बनाया है। कभी बेटा, इतनी देर से ये हमारे साथ बैठ के बोर हो गई है और फिर नाज भी यहाँ नहीं, किसी दोस्त के यहाँ गई है। जा बेटा, इसे बाहर ले जा, कुछ बातचीत कर। जी अम्मी, जैसा आप कहे। भाभी जान, इतनी सोहनी लग रही है दोनों की जोड़ी। आपका लॉन बहुत खूबसूरत है। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, आपको भी है? हमारे यहाँ गार्डनिंग का शौक सिर्फ अम्मी जान को है। वैसे ये जानकर अच्छा लगा कि आपको भी ये शौक है। नहीं, मुझे इतना ज्यादा नहीं है। मैं तो बस यूं ही जब कुछ काम नहीं होता तब कर लेती हूँ। अच्छा, आपको फोटोग्राफी का शौक है? जी हाँ है। मुझे भी बहुत पसंद है। आप मुझे सिखाएंगे प्लीज? मुझे पसंद है मैंने कहा, लेकिन मैंने ये कब कहा कि मुझे फोटोग्राफी आती है? ओह, नहीं आती। इतनी नहीं कि मैं किसी को सिखा सकूं। You'll have to excuse me, करीना। ए छोटे भाई। क्या बात है बड़े भाई, आज आपकी मिस कॉल देने की नौबत कैसे आ गई? बस आ गई यार, अम्मी ने बहुत बुरी तरह से फंसा दिया मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस बस भाईजान, कुछ आगे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। अम्मी ने आपके लिए एक हरफन मौला टाइप की लड़की ढूंढी ली है। क्या हो गया भाईजान, आप तो हमेशा कहते थे कि मैं अम्मी की पसंद की लड़की से शादी करूंगा, अब क्या हो गया? ऐसा क्यों है? मैं जब भी इस आदमी कबीर से मिलती हूँ तो कोई ना कोई मुसीबत ही क्यों पेश आती है। कैसा अजीब सा मुसीबत का रिश्ता बनता जा रहा है। हर बार उसकी सूरत देखते ही यकीन हो जाता है कि मेरा आज का दिन जरूर बिगड़ेगा। और वही हुआ, घर में किसी ने ना कोई शिकायत की ना कोई शिकवा, लेकिन मैं जानती हूँ सबके लिए मेरी इस नौकरी की क्या अहमियत थी। दरवेश बाबा ने कहा था कि ख्वाहिशों की बुनियाद पर उग रही है सलीम, गौर कर, हो न हो यही तेरा नसीब है। पद मद पगरे सजारे गमा बस बेटा, अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। देखा, अभी आपका पैर ठीक नहीं है, एक्सरे कराना